नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। कैसे रही आपकी देव दीपावली? आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपने इस उत्सव का आनंद लिया होगा। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी रही। हम भी प्रोग्राम में शामिल हुए। संगम तट पे भव्य दिव्य बेहतर सरकार सपोर्ट कर रही है। पहले सरकारें सपोर्ट नहीं करती थी। आज हम बात करेंगे आपकी राशि पे, आपके लगन पे। सूर्य नारायण जो स्वाति में थे, स्वाति का परित्याग, देव दीपावली के बाद सूर्य नारायण बोल रहे हैं अब हम स्वाति में नहीं रहेंगे, नीच के नहीं रहेंगे। नीचता का परित्याग कर देने के मूड में सूर्य नारायण आ गए हैं। इधर देव दीपावली हुई, इधर सूर्य बोले अब हम अपना प्रकाश फैलाएंगे। तो सूर्यदेव का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, यह समय सूर्य गुरु की शक्ति लेके, गुरु की एनर्जी लेके काम करेंगे। जब भी आप गिर जाएं, दब जाएं, तो बड़ों की सहायता ले लेनी चाहिए, ज्ञानियों की सहायता लेनी चाहिए। आपके लिए मार्ग निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्वाति में बार बार कट हो रहा था, कटिंग हो रही थी, उसको सूर्य नारायण गुरु की एनर्जी लेके, गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब नीति के साथ आगे बढ़ना। नीति लगाओ, कौन सी नीति से आपका काम होगा। यहां पे आपके न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। अगर सूर्य गुरु आपके बर्थ चार्ट में मजबूत हैं तो यह उन्नति, प्रमोशन, सफलता का योग लेके आएगा। चाहे जैसे सूर्य नारायण हैं आपके बर्थ चार्ट पे, लेकिन ये दशमेश हैं, कर्मा के स्वामी हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में आपके वृश्चिक राशि में भी सूर्यदेव जाएंगे 16 तारीख के बाद। तो मंगल, गुरु और सूर्य तीनों की एनर्जी को ग्रहण करेंगे। मंगल मतलब ताकत, सूर्य मतलब शासन, गुरु मतलब ज्ञान। आपके पास ताकत भी हो, ज्ञान भी हो और साम्राज्य भी हो, फिर क्या बात है। मतलब धर्म, नीति, सत्य, सफलता, ये तीनों चीजें धीरे धीरे एक दिन में नहीं आएंगी। क्या क्या फायदा होगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ेगा क्या? मुझे लगता है कहना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें तो एक वीडियो में व्यूज आया है 18-20 हजार और चैनल पे सब्सक्राइब कितने हैं? 5,000 शायद। ठीक है ना? तो मतलब अभी भी 25% ही लोगों को समझ में आता है, 25% ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप लोग देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा महाराज। आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति आपका जो संकल्प है वो मजबूत होगा। जो सीनियर आपके दबाव बना रहे थे, जो नौकरी पे प्रेशर था, नौकरी पे खतरा था, वो खतरा टल जाएगा। तलवार म्यान में चली जाएगी। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हमारी तो नौकरी ही नहीं। अब नौकरी भाई, आप नौकरी का मैं आपको खाका बताता हूं। आप किसी भी देश में, किसी भी समाज में कहीं भी चले जाइए, थोड़ा ऊपर नीचे की बात मैं नहीं करता, लगभग 8 से 9% नौकरी होती ही है। 8%, 12 96, थोड़ा 100 जोड़ लीजिए, 8.33। आप सरकार का, कोई भी सरकार का प्रोजेक्ट उठा के देख लो, इससे ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं होती। तो सरकारी नौकरी के तलाश में तो 8 साढ़े 8% लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, पहली बात। अब इससे संबंधित, सरकार से कनेक्ट होने से संबंधित और आपके बर्थ चार्ट पे लगभग 24% और योग बनेगा। इससे ज्यादा योग बनेगा ही नहीं। तो यदि आप सरकारी नौकरी के तलाश में हैं तो फिर देख लीजिए। करियर में उन्नति मिलेगी, आपके प्रोफेशनल जीवन में प्रमोशन, या प्रमोशन हर जगह तो नहीं मिलता, सम्मान के साथ आगे बढ़ने का योग बनेगा। यह गोचर आपको नाम दिलाएगा, यश दिलाएगा। जो लोग
सेना में हैं, पुलिस में हैं, या नेतृत्व के पदों पे हैं, कहीं भी नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए यह समय निश्चित रूप से शुभ और मंगल होगा। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, अपने जो सीनियर हैं उनसे टकराव, उनकी बातों को ना काटें, आक्रामक ना हो, आपको सफलता मिलेगा। आर्थिक रूप से भी यह समय बेहतर रहेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अवसर मिलेंगे, प्रॉपर्टी लेने पे आप विचार कर सकते हैं। गुरु का प्रभाव आपको सही निर्णय लेने में मददगार होगा, लेकिन गुरु भी तो वक्री हो रहे हैं, तो ध्यान दे के आगे बढ़िएगा। जब सूर्य विशाखा में हो तो व्यक्ति थोड़ा डबल माइंडेड होता है, दो चीजों को एक साथ सोचता है, आत्म केंद्रित हो सकते हैं, जीवन साथी और परिवार के साथ बातचीत में थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। इसलिए सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही सीढ़ी नीचे आएगी, इस बात को ध्यान में रखें। यह समय आपको, चूंकि विशाखा नक्षत्र को राधा नक्षत्र बोलते हैं और राधा का मतलब आत्मशक्ति को जागृत करना, तो यह समय अंतर यात्रा की ओर भी ले जाएगा। खासकर जब गुरु वक्री हो रहे हैं तो मैं कौन हूं, जगत क्या है, जैसी सोच आपके जीवन में बढ़ेगी। तो ध्यान साधना और आध्यात्मिक अध्ययन आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्य नारायण को जल दें, ओम गृण सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेहतर होगा। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें, या तांबे के लोटे में जल भर कर रखें, उसको पान करें। उधर आने वाले टाइम में जब गुरु वक्री होंगे तो लीवर पे थोड़ा सा दबाव बनेगा, उधर विकार होगा। गुरु या पिता के समान जो व्यक्ति है उनको प्रणाम करके चलें, परिणाम आपके फेवर में रहेगा। यह शक्ति और धर्म का संगम जैसा है, दोनों चीजें मिलेंगी आपकी, ठीक है ना। आप लीडर और मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक ही चीज का है कि वाणी पे आप ध्यान रखें। प्रोफेशनल स्तर पे पहचान मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। वरिष्ठ लोग जो हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपकी मेहनत को सराहेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं यार बंदा अच्छा काम कर रहा है। नए पद प्रमोशन के योग बन सकते हैं, मिलने की जिम्मेदारी बनेगी, बन नहीं सकते हैं, बनेगी जी। सरकारी कार्य जो भी हैं, आप टेंडर लेना चाहते हो, सरकार से कुछ प्रोजेक्ट आपका सिग्नेचर कराना, कुछ भी करना है, उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। नए स्रोतों के लिए आप बढ़ सकते हैं। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। मैं ही सही हूं, अहम का परित्याग करिएगा, चीजें बेहतर होकर निकलेंगी। सूर्यदेव को मान सम्मान, सूर्यदेव को जल देना, सूर्य के मंत्र का जाप करना सदैव बेहतर है, क्योंकि सूर्य सिर्फ नौकरी नहीं है आपके बर्थ चार्ट पे, सूर्य आपके कर्म है और कर्म ही तो हमारी पहचान है, कर्म से ही तो हम जाने जाते हैं। आपके कर्म बेहतर हैं, आपके आचरण अच्छे हैं तो आपके चरण पूजे जाएंगे। हालांकि कलिकाल है, यहाँ पे उल्टा होता है, फिर भी हमें अपने कर्मा को बेहतर रखना है, बड़ों को प्रणाम करके चलना है। यह समय नौकरी पे जो तलवार खींची थी वो तलवार अब म्यान में जा रही है। इसके बाद सूर्य नारायण वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, वह आपके नौकरी के लिए, करियर के लिए श्रेष्ठ समय जाएगा। तो स्टार्टिंग हो चुकी है। देव दीपावली की समाप्त होते सूर्य नारायण बोले नहीं अब राधे राधे करेंगे। जय श्री कृष्ण।